आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं समस्त विश्व को देना चाहूँगा। हरेला पे 17 जुलाई 2024 को यहाँ पे एक बृहद स्तर पे वृक्षारोपण हुआ था और आज भी पर्यावरण दिवस पर हज़ारों पेड़ लाखों पेड़ लगेंगे, लेकिन सबसे खास बात ये है कि पेड़ जिंदा कितने रहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और इस पेड़ पे लगातार यहाँ जो वृक्षारोपण हुआ था उस पर हम लोग लगातार आते रहे और आज भी आप देख रहे होंगे ये जल संस्थान के द्वारा लगाया गया पेड़ है और तमाम कई विभागों ने यहाँ पे पेड़ लगाए थे और जल संस्थान ने लगातार इन पेड़ों की सिंचाई की जिम्मेदारी भी ली और कई बार पहले भी वो पूर्व में टैंकर ला चुके हैं। और आज भी आप सामने देख रहे होंगे अधिशासी अभियंता अभिषेक वर्मा जी हैं, उनके जो सहायक अभियंता उनके साथ में हैं, कई स्टाफ उनका है और मैं देख रहा हूँ कम से कम 8-9 बार तो वो टैंकर से लेकर के यहाँ पे आए और सिंचाई करी। सर, आपकी विभाग का पेड़ ये मतलब खड़ा है, पूरा हरा भरा ये पेड़ है और इसके हरे भरे इसमें आपके टैंकर्स, आपके जल संस्थान का बड़ा योगदान था। आज पर्यावरण दिवस है, आज भी आप आए हैं सिंचाई में। बहुत खुशी है कि हरेला में जो हमने लास्ट से पेड़ लगाए थे वो हम लोगों के प्रयासों से और आपने बहुत साथ दिया है। हम बराबर टैंकर भेजते रहे समय समय पर, इसलिए कि आज भी पेड़ हरे हैं और हम चाहते हैं कि जितने और भी पेड़ हैं वो सब ऐसे ही हरे भरे हैं और ये एक दिन एक जंगल की तरह तैयार हो जाए, जिससे कि जो हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं उसका सही उद्देश्य पूरा हो सके। पिछले साल सर मुख्यमंत्री की जो घोषणा थी उत्तराखंड में कि 2 करोड़ पेड़ लगे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन 2 करोड़ में से 2000 पेड़ भी जीवित रहे हों, लेकिन इस क्षेत्र की अगर बात करें तो 80% से ऊपर जो पेड़ हैं आज भी जीवित हैं, लगभग 1 साल होने को है। तो क्या लगता है आपको कि पेड़ों को लगाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उनकी देखभाल करना? देखभाल करना ज़्यादा जरूरी है। हम केवल लगाकर छोड़ देंगे और देखभाल नहीं करेंगे तो फिर पेड़ मर जाएंगे। उनकी देखभाल बहुत जरूरी है और समय समय पर उन्हें पानी देना बहुत जरूरी है। चलिए सर, ये पूरा प्रमाण है, इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये पूरा प्रमाण है, ये जड़ से लेकर के पूरा टॉप तक पूरा हरा भरा है। बहुत बहुत बधाई आपके विभाग को और आप इसी तरह से करते हैं। सर, आज पर्यावरण दिवस है, बहुत सारे लोग सिर्फ शुभकामनाएं देते हैं, सोशल मीडिया पे फोटोज़ खींच जाती हैं, सरकार भी तमाम अभियान चला रही है, लेकिन सही मायनों में पर्यावरण दिवस को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, सही मायनों में पर्यावरण दिवस अगर हमें मनाना है तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जो पेड़ लगा रहे हैं उनको हम जिंदा रखें। नए पेड़ लगाने की ज़रूरत शायद अभी नहीं है, इसलिए लाखों करोड़ों पेड़ जिस तरह से आपने बताया वो हम लगाएं। और इस साल जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम भी है कि प्लास्टिक यूज़ नहीं होना चाहिए, बैन होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे आए हैं तो बहुत सारा प्लास्टिक फैला पड़ा है, तो पहली सोच तो सबकी ये होनी चाहिए कि हम उस प्लास्टिक को यूज़ ही ना करें और यूज़ करें तो कम से कम फैलाएं ना, उसको सही जगह डिस्पोज करें। अगर इतना सहयोग हम सब कर दें, क्योंकि हमारी सोच क्या है कि हर कुछ सरकार करेगी, जो पॉसिबल नहीं है। एक नागरिक होने के नाते हमारा सबसे बड़ा दायित्व तो यही बनता है कि अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगा रहे हैं तो उसको बचाएं और दूसरा ये पॉलीथीन का यूज़ कम से कम करें और अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो उसे फैलाएं। सर, आपसे भी मैं बातचीत करूँगा। आप लगातार पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में लगे रहते हैं, आज भी आप ये बोल रहे हैं आज जाना है सिंचाई करनी पेड़ों की भले ही होती है, लेकिन ग्राउंड पे ये काम है। आप यही हमारा भी यही कहना है कि जो काम हो उसकी सार्थकता होनी चाहिए और जैसा कि जोशी जी ने कहा कि पेड़ बहुत बड़ी संख्या में लगते हैं और इसके लगाने का काम कम होता है, दिखाने का ज़्यादा होता है। मेरा यही मानना है कि हम पर्यावरण के प्रति अपनी असली जिम्मेदारी का निर्वहन तभी करेंगे जब हम स्वयं पर्यावरण को लेकर के संजीदा रहेंगे और जो हमारे डे टू डे लाइफ में दिखाई देना चाहिए। हम अपने क्रियाकलापों के पूरे होने तक किस तरह पर्यावरण को समर्पित सोच के साथ अपने सभी काम करते हैं। जैसे यहाँ पर पौधे लगाए हैं तो सिर्फ पौधे लगा करके इतिश्री नहीं की गई, आप यहाँ निरंतर आते रहे। अभिषेक वर्मा जी जल संस्थान और लोगों ने भी यहाँ पे निरंतर आकर के पौधों को पानी दिया, उनको सुरक्षित रखा, संरक्षित रखा और उसी का प्रतिफल है कि यहाँ लगभग 80% से भी ज़्यादा पौधे बचे हुए हैं, जो कि सामान्य एवरेज सक्सेस रेट है उससे कहीं ज़्यादा है। तो इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है आगे भी हम इसी तरह से कोटद्वार में पौधरोपण ही नहीं करेंगे बल्कि उन पौधों को बचा करके। यहाँ पे कई सारे और विभागों के पेड़ लगे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप कम से कम एक बार तो जरूर झांकने इन पेड़ों को जरूर आएँ। कई सारे स्कूली संस्थाओं के यहाँ पे पेड़ लगे हैं और कई ट्री गार्ड यहाँ पे टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो आपसे निवेदन है मेरा कि जिन लोगों के भी पेड़ हैं विभागों के या स्कूलों के, आप आकर के जरूर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी।